जय हिंद मेरे प्यारे साथियों स्वागत करूंगा आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम आपकी परीक्षा आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए चुनिंदा और एक एक क्वेश्चन तराशा हुआ रखा है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होंगे। 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से प्रत्येक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछा जाएगा। और आज की वीडियो कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे साथियों जो अधिकांश से अधिकांश बच्चे इजी क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं और उनको गलत कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने 2 से 3 एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते, क्योंकि टफ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे प्यारे साथियों बच्चे बार बार गलत करके आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, कौन सा हार्मोन तनाव के समय बढ़ता है। पहला ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट बन जाता है, और 2025 एग्जाम के लिए चुनिंदा श्रेणी में रखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा, कौन सा हार्मोन तनाव के समय बढ़ जाता है। तो एंड्रालाइनिन ये हार्मोन जो है ये आपका तनाव के समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी से कह रहा है, मानव शरीर की सबसे तेज नस कौन सी है। ऐसी कौन सी नस है जो सबसे तेज है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की प्यारे बच्चे कौन सी सबसे तेज नस होती है। तंत्रिका, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। आपको यहाँ पर टारगेट इस सेशन में 75 क्वेश्चन करवाएंगे, और जो स्टूडेंट 55 इन क्वेश्चंस में से करेक्ट कर लेते हैं तो उनका लेवल यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा जीएस में, यानी कि साइंस में आप सभी का बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अंग शरीर के पानी संतुलन को नियंत्रित करता है। तो पानी संतुलन को नियंत्रित करता मेरे प्यारे साथियों किडनी। किडनी ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल किस प्रक्रिया में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है, आप तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की नकल किस प्रक्रिया से होती है। तो ये आपकी मिटोसिस प्रक्रिया आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, कौन सी गैस सांस लेने के दौरान अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। तो सांस के दौरान आपकी यहाँ पर जो गैस अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं वो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को हम लोग खींचते हैं, उसमें पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। तो भाई जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी। ऑक्सीजन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला मेरे भाई क्वेश्चन है, और यहाँ पर 3 स्टार लगा करके इस क्वेश्चन को रखिएगा। मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी को पता होगा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। मे भी आप सभी को यहाँ पर डाउट हो। कह रहा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग की जब भी बात की जाती है वो ऑप्शन नंबर यानी कि विटामिन ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होते हैं। मोस्ट और चुनिंदा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें अगर तो ये मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी जो आपकी 10+ यानी कि यहाँ पर 12th, वहाँ पर ये एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। और उसके पहले आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। और उसके पहले अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर परमाणु में ऋणात्मक आवेश किस कण पर होते हैं। परमाणु की जो ऋणात्मक आवेश जब भी मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों
इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर लो नाम पूछ लिया गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन का प्रथम नियम की जब भी बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जड़त्व का नियम भी आप सभी लोग कह सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो मानी जाती है यानी कि D2O आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हृदय का पेसमेकर कौन सा भाग होता है। गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अब तक का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 3 स्टार इस क्वेश्चन को देखकर जाइएगा और 2025 17 नवंबर के किसी भी शिफ्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन। कह रहा है हृदय का पेसमेकर वो है आपका साइनो एंट्रियल नोड जो होता है, यहाँ पर हृदय का पेसमेकर कहा जाता है, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा मेरे प्यारे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों भी कहा जाता है। वो आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बन जाएगा करेक्ट आंसर। कह रहा प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। परीक्षा के लिए गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में याद रखना कि प्रकाश की गति, भाई प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है या स्क्वायर होती है, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा ऐसी कौन सी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो इस क्वेश्चन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये 2025 ग्रुप डी एग्जाम वाले स्टूडेंट में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। पारा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, ये आपका यहाँ पर बैकवरेल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। कह रहा डीएनए की संरचना किसने की थी या दी थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आएगा। अगर मैं बात करूं डीएनए की संरचना, तो डीएनए जो होता है, डीएनए की संरचना यहाँ पर वाटसन और क्रिक दोनों ने यहाँ पर डीएनए की संरचना दी थी, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस की बात की जा रही है। तो ग्रीन हाउस गैस ये मुख्य रूप से मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको टेक्स्ट के रूप में रहेगा। अगर आप इसके आंसर को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये प्यारे साथियों ये आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में मिलता है। ऑप्शन आपके सामने सोच समझकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, वोल्ट, एम्पियर, वाट या ओम। जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त किस धमनियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब तक का भाई मेरे सबसे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है किस धमनी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो रक्त जो शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पर फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत, तो यहाँ पर गुर्दा यानी कि किडनी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तनांक किसके कारण होता है, तो प्रकाश के यहाँ पर अपवर्तन की बात हो रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो वेग में अगर परिवर्तन करते हैं या आवेग में या परावर्तन में, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कह रहा हैवी वाटर किसका ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चंस की श्रेणी में आएगा। तो हैवी वाटर की बात करें
तो यहाँ पर हैवी वाटर जो है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका ये क्वेश्चन के बारे में पता भी होना चाहिए। हैवी वाटर यहाँ पर क्या ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको करवाया है और इसके बारे में आई होप आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रचुर धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक यहाँ पर एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में आपकी धातु पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हम लोग बात करें बिजली के बल्ब की। बिजली के बल्ब में आपकी आर्गन गैस मेरे प्यारे साथियों भरी जाती है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ अब तक का गोल्डन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन की बन जाती है। क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अगर हम लोग पृथ्वी के सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर हीरा, और हीरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होने वाला है। अगला क्वेश्चन रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप की मेरे प्यारे साथियों बात की जा रही है तो रक्तचाप मापने का यंत्र जो होता है वो मापा जाता है, वो आपका स्पेग्मो मैग्नोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगी किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? तो ध्वनि तरंगे आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे तेज यहाँ पर ठोस माध्यम में चलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो अगर नाइट्रोजन के प्रतिशत की मैं बात करूं तो लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? क्वेश्चन डॉटेड है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मैं बता देता हूँ, सीपीयू को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन यदि लिखा था सीपीयू, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मानव मस्तिष्क का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के सामान्य रक्तचाप की बात की जा रही कि मानव शरीर के जो है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे? तो मानव शरीर के सामान्य रक्तचाप की बात करें तो 80 से 120 mmHg होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा स्रोत की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत यहाँ पर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा, अपनी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में भाई पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन है दूध में ऐसा कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो दूध की बात की जा रही तो यहाँ पर लैक्टोज या फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज? तो लैक्टोज शर्करा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर होने वाला है। किस ग्रह का एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसकी रात से लंबा होता है? वो आपका हो जाता है शुक्र ग्रह, यानी कि इसका एक दिन उसकी रात की अपेक्षा लंबी होती है, ठीक है, यह लंबा होता है। कह रहा आवर्त सारणी में तत्व किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हैं? ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो बात करें आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व हम लोग रखते हैं जो यहाँ पर जब आवर्त सारणी का निर्माण किया गया तो किस प्रकार से रखे गए हैं, इनका डाइवर्जन किस प्रकार से, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु भार या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? आई होप परमाणु की संख्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। स्वायत्त रक्त कणिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वायत्त रक्त कणिका जब भी आपसे पूछे इसका मुख्य कार्य, वह मेरे प्यारे साथियों संक्रमण से बचाना या ऑक्सीजन रक्त का थक्का बच जाना। WBC का कार्य यहाँ पर रक्त का थक्का जमना, यानी कि आप सभी को याद रखना है, या फिर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर आप सब पर छोड़ दिया गया है। कह रहा है यहाँ पर पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के हम लोग जो औसत तापमान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैश्विक ऊष्मीकरण कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है
यूरेनियम ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा मानव शरीर, जो आपका शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? वो जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट आपका होता है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बात चल रही, पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपरी परत, उसकी जब भी बात की जाए उसको स्थल मंडल के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपको याद रखना है, यहाँ पर वो क्या बन जाती है, ओम या एम्पियर, वॉट? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। कह रहा गैसों के प्रसार के नियम को किसने प्रतिपादित किया या दिया था? इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। कह रहा गैसों के प्रचार, यानी गैसों का जो प्रचार प्रसार था उसका नियम किसने दिया था? ये नियम यहाँ पर ग्राहम बेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? ये जो किया गया था साथियों 1975 में। 1975 इस क्वेश्चन का आप सभी का राइट आंसर बन जाता है। कह रहा है चुंबकीय कपास जो होती है, कंपास, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती? तो चुंबकत्व, यानी कि चुंबक की बात की जा रही तो चुंबकत्व हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नियम किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को पता नहीं होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को पता है, मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो यहाँ पर नियम जो दिया गया था, मैं मानता हूँ आप सभी का आइंस्टीन या न्यूटन, यानी कि फ्लैंक। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे, आई होप उनका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का जो तरल भाग है वो मेरे प्यारे साथियों प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस यहाँ पर हीलियम गैस होती है, आप सभी को याद रखना है। हीलियम इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है किस तत्व को फूल ऑफ मेटल्स कहा जाता है? तो फूल ऑफ मेटल, यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन आप सभी के लिए। फूल ऑफ मेटल्स, फूल ऑफ मेटल्स जो कहा जाता है जस्ते को, किसको कहा जाता है? जस्ते को कहा जाता है, जस्ता। इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाता है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है वो शनि ग्रह के हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड है, तो 120 दिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा प्रकाश का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश के वेग की जब भी बात की जाए, ये जो वेग होता है सबसे कम मेरे प्यारे साथियों, वो आपका कांच में होता है। कांच इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यहाँ पर आप सभी का थायरॉक्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर विटामिन सी की बात की जाए तो यहाँ पर स्कर्वी रोग आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम की बात की जाए तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर परमाणु बम जो मेरे प्यारे साथियों ये काम करता है नाभिकीय संलयन या विखंडन, तो ये विखंडन पर वर्क करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी अस्थि को कहते हैं? स्टेपस जो होती है, आपको याद रखना है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को घटाता है? तो वे आपका हो जाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है? तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का पूरा रूप होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आप सभी से पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की जब बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है हीरा में सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर आपकी हो जाती है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा। कह रहा कौन सा अंग ह्यूमन इम्यून सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा पार्ट है, आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथ यानी कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस गैस का उपयोग पानी के विद्युत अपघटन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 63 ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है, किस गैस का उपयोग विद्युत अपघटन, यानी यहाँ पर जो हम गैस यूज करते हैं वो आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह वो आपका यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है। कह रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन के पहले भी मैंने बात की थी और बार बार इस क्वेश्चन का मतलब रिपीटेड करवाऊंगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। कह रहा है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं। मोस्ट और सेलेक्टेड, अब तक का सबसे चुनिंदा क्वेश्चन कहूंगा क्वेश्चन नंबर 66 को, जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा और 2025 17 नवंबर के किसी भी शिफ्ट में आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपके डिक्टो आपकी एग्जाम में। क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया। कह रहा, जीवाणु जो होते हैं ये किस प्रकार के जीव होते हैं। तो जीवाणुओं की मैं अगर बात करना चाहूँ तो ये आपके यहाँ पर प्रेकैरियोटिक, जो यानी कि यूकैरियोटिक और प्रेकैरियोटिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आप सभी की नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा। कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से सबसे सक्रिय है, तो सक्रिय तत्व की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि सोडियम। सोडियम ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली के प्रवाह के लिए किसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है, तो सबसे कम प्रतिरोध जो होता है वो आपका तांबे। तांबे ऑप्शन नंबर यानी कि तांबा ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है, यहाँ पर कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किस अंगकण में होता है। अंगकण यानी कि कौन हो जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अंग श्वसन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो श्वसन में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, श्वसन जो होता है वो यहाँ पर आपके फेफड़े, यानी कि यहाँ पर फेफड़े के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है, रक्त के लाल कणों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसको सही कर लेना। तो उसमें आपकी हीमोग्लोबिन पाया जाती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक तापमान किस ग्रह पर होता है, यहाँ पर शुक्र, ऑप्शन नंबर सी आप सभी को करेक्ट करना है। आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, पादपों में कौन सा हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन जो होता है, यानी कि एड्रीनल, या यहाँ पर ऑक्सिन, तो यहाँ पर ये जो होता है ऑक्सिन हार्मोन्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, ये कोई एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में देना चाहूँगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा कि हमारे शरीर में जो हड्डियों के जोड़ का मुख्य कार्य क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये थे आज की इस सेशन में 75 क्वेश्चन। एक बार बताइएगा आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जो भी नए स्टूडेंट कनेक्ट हुए थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।